हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं संतोष कुमार न्यू एज कोचिंग की तरफ से आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग चैप्टर 9 डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर 9 का टाइटल है मैया मैं नहीं माखन खायो। तो आप लोग अंदाज़ा लगाने की कोशिश करो, ये तस्वीर देख करके क्या समझ में आता है कि ये जो छोटा सा भजन है, छोटा सा गीत है, ये किसकी तरफ से गाया जा रहा है। तो ये भगवान कृष्ण के बाल रूप कान्हा की तरफ से गाया गया है ना, बाल कृष्ण। और वो अपनी यशोदा मैया से क्या कह रहे हैं कि मैं नहीं माखन खायो, कि मैंने मक्खन नहीं खाया है ना। अभी थोड़ी दिन पहले जन्माष्टमी गुजरी है, आपको अभी उसकी ताज़ी ताज़ी याद होगी ही आपके मन में। ये देख रहे हो ना आप, तो जन्माष्टमी के दूसरे दिन दही हांडी का रस मनाया जाता है महाराष्ट्र में, ब्रज में, द्वारका में, बहुत सारे शहरों में। तो वहाँ पर बच्चे गोविंदा बन कर के दही हांडी को तोड़ने का अभ्यास करते हैं, उसको लेकर के कंपटीशंस भी होते हैं। इस पिक्चर में भी आप देख रहे हो कि कृष्ण यहाँ पर घर में अपने दोस्तों की मदद से मक्खन की हांडी, है ना, मक्खन की हांडी खाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको तोड़ करके। तो कहानी में कुछ ऐसा हुआ होगा, कुछ ऐसी बात हुई होगी कि किसी ने आकर के कंप्लेन किया होगा यशोदा मैया के पास में, और यशोदा मैया उन्हें डांट रही होंगी, और तब कृष्ण कह रहे होंगे कि मैया मैं नहीं माखन खायो। तो ऐसा करते हैं, पहले ना इस कविता को, इस गीत को एक बार ऊपर से नीचे पढ़ते हैं, फिर अगली बार में हम लोग लाइन बाय लाइन इसको एक्सप्लेन करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ओके। तो कहते हैं मैया मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पीछे मधुबन मोहि पठायो, चार पहर बंसी वट भटक्यो सांझ पड़े घर आयो। मैं बालक बहियन को छोटो छीको केही विधि पायो, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं बरबस मुख लपटायो। तू माता मन की अति भूरी इनके कहे पतियायो, जिय तेरे कुछ भेद उपजी हैं जानी परायो जायो। ये ले अपनी लकुटी कमरिया बहुत ही नाच नचायो, सूरदास तब बिहसी जसोदा लय उर कंठ लगायो। तो ये कविता, ये जो गीत है, ये लिखा हुआ है सूरदास का, सूरदास के दोहे हैं। और यहाँ पर हम लोग तस्वीरों में देख रहे हैं, पहली तस्वीर में कि भगवान कृष्ण का जो बाल रूप है, कैसे वो अपने दोस्तों की मदद से घर के ऊपर में छींके में रखे हुए मक्खन को खा रहे हैं, है ना। और दूसरे पिक्चर में ये दिख रहा है कि मैया यशोदा के पास में कुछ लोगों ने शिकायत की है और वो कृष्ण को डांट रही हैं। और तीसरे सीन में लग रहा है जैसे कि कृष्ण ने अपनी भोली भोली बातों से मैया यशोदा को समझा लिया है और अब मैया यशोदा उन्हें गले लगा रही हैं। इस पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं कि कैसे कृष्ण अपने दोस्तों के साथ में गैया को चराने के लिए जंगल में ले गए हैं, है ना। तो आगे हम लोग कवि परिचय भी पढ़ेंगे। यहाँ पर जो शब्दार्थ है इसे एक बार देख लेना अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके बाद ना आप आसानी से कविता का मतलब समझ पाओगे। तो यहाँ पर जैसे कि ये सारे शब्द बाईं तरफ में रखे गए हैं और दाईं तरफ में उन्हें मिलाने की कोशिश करनी है। तो मैं पहले ये चीज़ करवा देता हूँ, उसके बाद हम लोग कविता को पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि ये शब्द अगर आपके मन में इनका अर्थ स्पष्ट रहेगा तो आप कविता अच्छे से समझ पाओगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। यशोदा, यशोदा के लिए लिखा हुआ है जसोदा। तो जसोदा कौन है? यशोदा हैं, श्री कृष्ण की माँ, जिन्होंने श्री कृष्ण को पाला था, ठीक है। पहर समय मापने की इकाई है, जो 3 घंटे का एक पहर होता है और एक दिवस में 8 पहर होता है।
है ना। तो आपको पता है ना कि 10 बजे के बाद 11 बजे के समय को हम लोग दोपहर कहते हैं, दोपहरी। लकुटी कमरिया, है ना। लकुटी कमरिया कुछ सामान का एक कम्बिनेशन है जिसमें क्या क्या चीज़ें हैं, लाठी और छोटा सा कंबल, कमली। मान्यता है कि श्री कृष्ण लकुटी कमरिया लेकर के गाय चराने जाया करते थे। तो लाठी और छोटा कंबल। बंसीवट, बंसीवट किसे कहते हैं? बोलो बोलो, बंसीवट किसे कहते हैं? सोचो सोचो। एक वट वृक्ष। मान्यता है कि श्री कृष्ण जब गाय चराया करते थे तब वे इसी वृक्ष के ऊपर चढ़ करके बंसी की ध्वनि से, बांसुरी की ध्वनि से गायों को बुला करके उन्हें इकट्ठा किया करते थे। माता, माता तो हम सब लोग समझते ही हैं, जन्म देने वाली, उत्पन्न करने वाली जननी माँ। छींको किसे कहते हैं? तो ये है गोल पात्र के आकार का रस्सियों का बुना हुआ जाल जो छत या ऊंची जगह से लटकाया जाता है ताकि उसमें रखी हुई खाने पीने की चीज़ें जैसे कि दूध या दही हो तो कुत्ते बिल्ली आदि वहाँ तक ना पहुँच सकें, उसे कहते हैं। ठीक है। ग्वाल बाल कौन है? तो ग्वाल बाल हैं गाय पालने वाले बच्चे, श्री कृष्ण के संगी साथी। और मधुबन कौन सी जगह है? तो मधुबन जगह है मथुरा के आसपास यमुना के किनारे का एक जंगल जिसका नाम है मधुबन। तो ये शब्द रहे बाईं तरफ में और ये रहे उसके शब्दार्थ। ये आप 2-4 बार दोहरा लो तो थोड़ा सा आपको याद भी हो जाएगा। और अभी इन सारे शब्दों को हम लोग अपनी कविता में भी चर्चा करेंगे। तो अब हम लोग कविता पढ़ते हैं और कविता के बाद में कवि का परिचय भी पढ़ेंगे। तो पहली लाइन से शुरू करते हैं। मैया मैं नहीं माखन खायो। तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट ही है बात। मैया का मतलब माँ है और मैं नहीं माखन खायो। तो एक्चुअली में ये जो कविता है ना, ये जो दोहे लिखे हैं ये ब्रज भाषा में हैं। तो ठेठ हिंदी से थोड़े से अलग लगेंगे आपको, लेकिन समझ में आ जाएगा। मैया माँ को कहा, श्री कृष्ण ने कहा यशोदा मैया को कि मैंने माखन नहीं खाया है। अब वो मक्खन नहीं खाने के पीछे के जो बहाने दे रहे हैं ये सारे के सारे आर्गुमेंट्स हैं। वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो देखो मैं ये सारा काम कर रहा था, है ना, ये सारे के सारे बहाने हैं, एक्सक्यूजेज हैं कृष्ण की तरफ से यशोदा मैया को। तो कहते हैं कि भोर भयो गैयन के पीछे मधुबन मोही पठायो, कि जैसे ही सवेरा होता है तो आप गायों को लेकर के मुझे मधुबन, वो जो गंगा किनारे नहीं यमुना के किनारे का जो जंगल है वहाँ भेज देती हैं कि कृष्ण जाओ और तुम्हें अब गैयों को चराना है। तो सुबह सुबह तो आप मुझे गायों के साथ में मधुबन जंगल में भेज देती हैं गाय चराने के लिए। 4 पहर बंसीवट भटक्यो सांझ पड़े घर आयो। फिर कहते हैं कि 4 पहर तक, है ना, मतलब आधे दिन। 4 पहर का मतलब क्या हो गया? आधे दिन तक तो मैं इन जानवरों को चढ़ाता रहता हूँ। उसके बाद में वहाँ पर एक पेड़ है जहाँ पर बांसुरी बजा करके इन सबको इकट्ठा करता हूँ और फिर इन सबको लेकर के, सारी गायों को लेकर के मैं सांझ में घर आता हूँ, शाम में लौटता हूँ। फिर आगे वो क्या कहते हैं कि मैं बालक बहियन को छोटो, कि मैं तो बालक हूँ, बच्चा हूँ, है ना, और मेरी बाहें भी छोटी छोटी हैं, तो मैं इतने ऊंचे छींके को कैसे पाऊँगा? यही है छींका जिस पर मक्खन रखा हुआ है। तो क्या कहते हैं कृष्ण कि मैं तो बालक हूँ, मेरी बाहें छोटी छोटी है, मैं भला उतनी ऊंचाई तक उस छींके को कैसे पकड़ूंगा और उसमें से मक्खन कैसे ले सकता हूँ? छेकी केह विधि पायो, है ना, मैं बालक बहियन को छोटो छीको केह विधि पायो। फिर क्या कहते हैं कि ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं बरबस मुख लपटायो, कि वो जो ग्वाल बाल हैं, मतलब वो जो हमारे संगी साथी हैं, वो सब भी तो अलग थलग पड़े हुए हैं, है ना,
तो फिर मैं ये चीज़ें कैसे कर सकता हूँ। फिर कहते हैं वो कि तू माता मन की अति भूरी, इनके कहे पति आयो। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण कि वो जो ग्वाल बाल हैं वो सब के सब मेरे बैरी हैं, दुश्मन हैं, है ना। ईर्ष्या करने वाले हैं, ईर्ष्यालु हैं, बैरी हैं, दुश्मन हैं। तो वो जो कुछ भी झूठा मूठा बोल देते हैं आप बस वही मान लेती हो। पति आयो, है ना, बात पर भरोसा करना। तो क्या कहते हैं वो कि जो ग्वाल बाल हैं वो सब के सब तो मेरे बैरी हैं, दुश्मन हैं, और उन्होंने आपको आकर के चुगली कर दी और आपने मान लिया, आप उनकी बात को विश्वास कर रही हैं। आपका मन इतना भोला है कि आप उनके झूठे सच को भी सच ही मान रही हैं। और इन बातों से ऐसा लगता है कि जिए तेरे कछु भेद उपजी हैं, कि ऐसा लगता है कि आपके मन में मुझे ले करके कहीं न कहीं कोई बैर भाव है ना, कुछ भेद उपजी हैं। जानी परायो जायो, परायो कि आप मुझे पराया समझती हैं, है ना, अपना नहीं समझती हैं, पराया समझती हैं। तो मुझे आपकी इन बातों से ऐसा फील हो रहा है कि आप मुझे अपना नहीं समझती हैं, पराया समझती हैं, जैसे मैं किसी और के घर का जन्मा हुआ हूँ, आपका बेटा नहीं हूँ, ऐसा कुछ कह रही हैं। और फिर वो एक दाव चलते हैं, है ना, नाराज़ होने का, जिसमें वो कहते हैं कि ये ले अपनी लकुटी कमरिया, कि वो जो आपने मुझे गैयों को चराने के लिए कंबल दिया हुआ है, डंडा दिया हुआ है, ये सब कुछ जो आपने दिया हुआ है ये सब आप वापस ले लीजिए, है ना, आपने मुझे बहुत तंग किया है। और ऐसा करके वो रूठ जाते हैं, है ना, कृष्ण रूठ जाते हैं, रूठने की एक्टिंग करते हैं माँ यशोदा के सामने में। तभी वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि ये ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचाए। आप मुझे मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट कर रही हैं, बहुत शक कर रही हैं, तो आप ले लीजिए, ठीक है, मैं आज के बाद से गैया को चराने नहीं जाऊंगा। और आखिरी लाइन है कि सूरदास तब बिहसी जसोदा, लय उर कंठ लगायो। कि अब इन बातों को, इतनी सारी बातों को सुन करके यशोदा मैया थोड़ा सा हंस पड़ती हैं और उनको मन में अपने ऊपर थोड़ा सा क्षोभ होता है कि अरे मैं अपने प्यारे कृष्ण के ऊपर में डाउट कर रही हूँ, संदेह कर रही हूँ, और इस बात से उनको ग्लानि महसूस होती है और वो कृष्ण को पकड़ करके अपने गले लगा देती हैं, माफ़ कर देती हैं। तो ये बहुत बढ़िया ही प्रसंग है कृष्ण और यशोदा मैया का, बड़ा खूबसूरत प्रसंग है। और इस प्रसंग को सूरदास जी ने ब्रज भाषा में बड़े मधुर शब्दों में पिरोया है और समझाया है। तो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि आखिर क्या है। तो सिनेरियो कुछ इस तरीके से है कि यशोदा मैया के पास में कुछ लोगों ने आकर के शिकायत की है कि कृष्ण और उसके संगी साथी आकर के हमारा माखन चुरा जाते हैं। हमारे घरों में जो माखन ऊपर छज्जी पर रहता है, छींके पर टंगा रहता है, तो कृष्ण अपने संगी साथी के साथ आकर के वो चुरा ले जाते हैं, खा जाते हैं। और कहीं कुछ इस तरह की बातें आस पड़ोस में भी हुई होंगी, किसी ने अपने घर ले जाकर के दिखाया होगा यशोदा मैया को। तो यशोदा मैया कृष्ण के ऊपर में ताने कस रही हैं, डांट रही हैं, पूछ रही हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो इसके जवाब में अपने को गलत के बजाय सही ठहराने की कोशिश में कृष्ण तरह तरह के आर्गुमेंट देते हैं, बहाने देते हैं, एक्सक्यूजेस देते हैं, और ये साबित करने की कोशिश करते हैं। तो कैसे साबित करने की कोशिश करते हैं? वो कहते हैं कि मैया मैंने माखन नहीं खाया है, हर रोज़ तो आप मुझे सवेरे सवेरे गाय चराने के लिए गायों को लेकर के यमुना के किनारे मधुबन जंगल में भेज देती हैं, मैं तो वहाँ चला जाता हूँ, और 4 पहर तक, मतलब आधे से ज़्यादा समय तक, दिन के आधे से ज़्यादा समय तक मैं वहीं भटकता रहता हूँ गैयों के पीछे में, और उन्हें इकट्ठा करता हूँ बंसीवट के पास में, उस पेड़ के पास में,
बांसुरी बजा करके इकट्ठा करता हूँ और शाम में उन सबको लेकर के आता हूँ। तो दिन भर तो मैं बाहर ही रहा, तो मैं मक्खन कब चुराऊँगा। फिर कहते हैं कि मैं तो बालक हूँ, छोटा हूँ, मेरी बाहें छोटी छोटी हैं और मैं इतनी ऊंचाई पर रखे हुए छींके को कैसे पकड़ पाऊँगा, कैसे उसमें से माखन चुरा पाऊँगा। और ये जो ग्वाल बाल सब हैं, ये जो लड़के हैं, बच्चे हैं, ये सब के सब मेरे बैरी हैं, दुश्मन हैं, है ना। वो बस झूठ मूठ में आ करके आपको मेरी चुगली करते हैं, मेरी झूठी शिकायत करते हैं। और आप माता हैं, आपका मन बड़ा भोला है, आप इन सब की बातों को भरोसा करके मेरे ऊपर में डाउट करती हैं, मेरे ऊपर शंका करती हैं। और ऐसे में तो मुझे ये लगता है कि मैं आपका अपना बेटा ही नहीं, मैं पराया हूँ, मैं कोई दूसरा हूँ, दूसरे के घर का जन्मा हूँ, इसीलिए आप मेरे साथ में इस तरह से शक शुबहा की बातें करती हैं, मेरे ऊपर में डाउट करती हैं, है ना। और फिर कृष्ण एक चाल चलते हैं कि वो माता से रूठ जाने का एक्टिंग करते हैं कि मैं नाराज़ हो गया, रूठ गया, जाओ, मैं अब तुम्हारे पास नहीं आता। ऐसा कुछ कह कर के वो उनका जो गाय चराने का सामान है, डंडा है ना, और उसके बाद में वो लोटा है और उसके साथ में कंबल रखा हुआ है, ये सारी चीज़ें एक चरवाहे बालक के पास में होती हैं। तो वो सारा कुछ वो लौटाने की बात करते हैं और कहते हैं कि ये सब आप अपने पास रख लीजिए, मैं आपकी बातों से तंग आ गया हूँ, है ना, आपने मुझ पर डाउट किया है। और फिर इन सारी बातों को देख करके अब कहीं ना कहीं यशोदा मैया कन्विंस हो जाती हैं कृष्ण की बातों से, कान्हे की बात से, कि अरे ये तो दिन भर बाहर रहता है, ये तो बालक है, इसके हाथ ऊपर तक कैसे पहुँचेंगे। ज़रूर ग्वाल बालों ने इनके बारे में झूठी शिकायत करके मेरा मन भरा है। तो उन्हें कहीं ना कहीं पश्चाताप होने लगता है और वो कृष्ण की बातों में आ जाती हैं, है ना। और उनको लगता है कि नहीं नहीं, मेरा बेटा तो ऐसा हो ही नहीं सकता, वो तो बड़ा अच्छा है। और वो उसे पकड़ करके भावुक हो करके गले से लगा लेती हैं, माफ़ कर देती हैं। तो बच्चों, ये थी प्यारी सी कविता मैया मैं नहीं माखन खायो। हम लोगों ने जो इसका भजन सुना है उसमें एक और शब्द लिखा रहता है कि मैया मोरी, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। अनूप जलोटा का भजन है कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ऐसे करके गाया है, बड़े अच्छे से गाया है। उस गाने का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ऐसे करके है। आप सब भी इसे गा सकते हो। जन्माष्टमी के दिन आपको कृष्ण भजन गाने चाहिए, अच्छा लगेगा। तो अब हम लोग सूरदास जी का ज़रा सा परिचय पढ़ लेते हैं और ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। रही बात इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की, तो वो हम लोग बाद में एक अलग वीडियो में रखेंगे। कवि का परिचय क्या है, तो आप ये तस्वीर देख रहे हो, ये सूरदास जी हैं। तो बच्चों बता दूं कि सूरदास जी अंधे थे, है ना, फिर भी उन्होंने कितनी सुंदर कल्पना की है और भगवान कृष्ण से उन्हें कितना प्रेम था। तो आपने जो रचना अभी अभी पढ़ी है वह सूरदास के द्वारा रचित है। माना जाता है कि उनका जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था। सूरदास ने अपना अधिकांश जीवन मथुरा, गोवर्धन और ब्रज के क्षेत्रों में श्री कृष्ण के गुणगान में भजन गाते हुए बिताया है। उनकी रचनाएं ब्रज भाषा में हैं। मैंने कहा था ना कि ये जो दोहे लिखे हैं वो भी ब्रज भाषा में हैं। ये रचनाएं इतनी सुंदर हैं कि आज भी लोगों के बीच बहुत प्रचलित हैं। उनकी अधिकतर कविताओं में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा ही मनोहारी, बहुत ही सुंदर वर्णन है और ये कविताएं अत्यंत लोकप्रिय हैं, देश भर में बड़े प्रेम से गाई जाती हैं। अपनी उत्कृष्ट रचनाओं के लिए वे महाकवि सूरदास कहलाते हैं और उनकी मृत्यु 16वीं शताब्दी में हुई थी। ठीक है ना बच्चों, तो आज हम लोगों ने ये कविता पढ़ी
कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ठीक है, तो आखिर में मैं आपको एक बार बता दूं कि मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग। आप सब बच्चे इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, है ना। और इस कविता के बारे में अपने कमेंट्स भी ज़रूर लिखना। आप देखोगे कि इस चैनल पर आपके सारे सब्जेक्ट्स, थोड़े दिनों में मैथमेटिक्स के वीडियो भी ला रहा हूँ, तो साइंस के, इंग्लिश के, हिंदी के, सोशल स्टडीज़ के सब की वीडियो मिलेंगे। और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मैं बिल्कुल आपके सामने में बैठ करके आपको ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ। वैसे मैंने पढ़ाया है चैप्टर्स की एक एक लाइन को, एक एक क्वेश्चंस को। तो उम्मीद है कि मेरी ये मेहनत आपको शायद अच्छी लगे, और अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर कीजिए और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।